वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है? हीट डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसके अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। और जब रेजिस्टेंस होगा तो वो रेजिस्टेंस आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा कोई भी डिवाइस हो, जैसे आपका बल्ब हो या आपकी फैन हो या गीजर हो, वो क्या करता है? सब के सब जो है हीट डेवलप करते हैं। अब किसी किसी अप्लायंसेस में कम हीट डेवलप होता है, किसी में ज़्यादा हीट डेवलप होता है। अब जैसे बल्ब हो गया या फैन हो गया, इसमें हीट तो डेवलप होता है लेकिन उतना नहीं होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें गीज़र की, ठीक है, या इलेक्ट्रिक ओवन की बात करें तो यहाँ पे हीट ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है। और बल्ब और फैन में हीट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे हीट कम डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके जो है समझना स्टार्ट करते हैं क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर आप करेंट फ्लो करोगे तो उसमें किसकी प्रोडक्शन होगी? हीट की प्रोडक्शन होगी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलो हम लोग इससे रिलेटेड यानी हीट के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि जब भी जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएगा, यानी हीट की क्या फॉर्मूला होगी। तो आपको याद होगा मैंने वोल्टेज की फॉर्मूला बताया था। अब आप बता मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या था आपका? वोल्टेज की फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। देखो, आप वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन चार्ज। और एनर्जी यानी हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को रिप्लेस कर दो किससे? हीट से, H/Q। ठीक है। तो कभी कभी एनर्जी भी कह देता है कि फाइंड द एनर्जी डेवलप इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, या आपसे ऐसे भी बोल देगा कि फाइंड हीट डेवलप्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऐसे पूछ लेगा। तो एनर्जी बोले या हीट बोले, फॉर्मूला आप सेम ही लगाओगे। तो यहाँ से देखो V की फॉर्मूला क्या बन गया? V की फॉर्मूला बन गया आपका, V की फॉर्मूला बन गया आपका क्या? H/Q। तो H इक्वल टू क्या होगा? H इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो क्रॉस VQ, यानी एक फॉर्मूला बन गया आपके पास क्या? H इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है। अब देखो आप Q को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? IT से। आपको याद होगा करंट की फॉर्मूला क्या बताया गया था? Q/T। ठीक है। करंट की फॉर्मूला क्या बताई गई थी आपको? I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो VI/T, Q को रिप्लेस कर दिया तो एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है। नेक्स्ट मैं कह रही हूँ कि आप जो है I को रिप्लेस कर दो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जो है क्या फॉर्मूला पढ़े थे? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। यहाँ पे देखो I को रिप्लेस करते हैं इससे, V अपॉन R से, V अपॉन R इंटू T। क्या फॉर्मूला बन गया? V इंटू V, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक है। एक और फॉर्मूला बना देते हैं। इस बार क्या करते हैं कि V को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, V को रिप्लेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे, सॉरी, V को तो रिप्लेस, I को रिप्लेस किया था इस बार। अब V को रिप्लेस करते हैं किससे? I इंटू R से। तो V की जगह पे हम नोट कर देते हैं I इंटू R, और I तो है ये I इंटू T। तो फॉर्मूला क्या बन गया? I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए? 4 फॉर्मूले बन गए। वैसे है तो मतलब हीट का एक ही फॉर्मूला है, H इक्वल टू V इंटू Q। उसी को मैंने मॉडिफाइड करके मैंने कितने फॉर्मूले बना दिए? टोटल चार फॉर्मूले बना दिए। अब देखो, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन में होगा कि हीट फाइंड करना है,
हीट फाइंड करना और वहाँ पे दिया गया वोल्टेज और चार्ज, तो आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला लगा दो। मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस में वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया, टाइम दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जो है आप डायरेक्ट v इंटू आई इंटू टी लगा दो। मान लेते हैं क्वेश्चन में जो है आपको क्या दिया गया है, करंट नहीं दिया गया, वोल्टेज दिया जा रहा है, रेजिस्टेंस दिया जा रहा है और टाइम दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन में जो है वोल्टेज नहीं है, करंट है, रेजिस्टेंस है और टाइम है, तो आप वो वाली फॉर्मूला लगा दो। तो मतलब अकॉर्डिंग टू नीड जो है इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी वाली फॉर्मूला कहाँ पे यूज करनी है। तो क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना होगा। अब चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, मतलब हम इसमें ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम्ड electrical energy consumed by electrical appliances in 1 second is called electric power। मतलब ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिसिटी पर सेकेंड कितना कंज्यूम कर रहा है, दिस रेट ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी एवरी सेकेंड जो है आपकी जो लोड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट जो है क्या होगी, वॉट होगी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी पावर इक्वल टू हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि टी सेकेंड में आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ई बाय टी, ठीक है। और आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या बन गया फॉर्मूला, ई बाई टी इक्वल टू पी, यानी पावर की फॉर्मूला बन गया क्या, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, यानी एनर्जी अपॉन टाइम, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत बार जो है क्या होगा, एनर्जी फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना होगा, पावर गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, और भी मैं इसको जो है मॉडिफाई करके और भी फॉर्मूला बनाऊंगी, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे P इक्वल टू ई बाई टी, अब देखो E को मैं आप क्या लिख सकते हो, H बाई टी, क्योंकि हीट और एनर्जी दोनों क्या इक्विवेलेंट है, तो आप एनर्जी की जगह पे हीट नोट कर दो, ठीक है। हीट की फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा था, V Q पढ़ा था फर्स्ट फॉर्मूला अपॉन टी, Q बाई टी को ही आप क्या बोलते हो, VI, यानी एक पावर की फॉर्मूला क्या बन गया, V इंटू आई। यानी आपको पावर फाइंड करना है, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर फाइंड करना है और आपको वोल्टेज और करंट दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ये वाली फॉर्मूला V इंटू आई करके ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लोगे, ये सेकेंड फार्मूला होगा। देखा जाए तो हीट की जो सेकेंड फार्मूला थी क्या थी, वो VIT थी, तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाया जाएगा ना, तो यही फार्मूला बनेगा, ठीक है। मैं VIT से बनाऊँ तो भी यही फार्मूला बनेगा, और VQ से बनाऊँ तो भी यही फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो दोनों को मिला के एक ही फार्मूला बना, P इक्वल टू V इंटू आई। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे क्या है, पावर की फार्मूला। जैसे मैंने हीट की फार्मूला क्या बताया था, जैसे हीट की 4 फार्मूला बताया था, एक बार नोट भी कर देती हूँ। क्या क्या था, VQ था, दूसरा क्या था आपकी फार्मूला, VIT था, तीसरी फार्मूला थी V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, चौथी फार्मूला थी क्या, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। एक एक करके बना लेते हैं। अब देखो इस वाले से, देखो इस वाले को बनाती हूँ, इस वाले से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी करोगे, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी, टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से इस वाले फार्मूला से पावर की फार्मूला क्या बनेगा, एनर्जी अपॉन टाइम करो तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एनर्जी I स्क्वायर इंटू R। तो ऐसे करके आपके पास पावर की भी कितने फॉर्मूले बन गए, 4 फॉर्मूले बन गए। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सेकेंड फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल टू V इंटू आई, थर्ड हो गया V स्क्वायर अपॉन R, और फोर्थ हो गया I स्क्वायर इंटू
आर। जरूरत के हिसाब से आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप गिवन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो अब ये फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे, ठीक है। अब बेसी बात है कि कौन सी फॉर्मूला लगाना होगा, मुझे ये फॉर्मूला लगाना होगा। क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो कौन सी फॉर्मूला लगानी होगी, ये लगानी होगी, है सब इक्वल ही। लेकिन अब वोल्टेज और करंट दिया जा रहा है तो मैं वहां पे जो है रेजिस्टेंस को सॉल्व नहीं करने लग जाऊंगी, सीधे डायरेक्ट कौन सी फॉर्मूला लगा लूंगी, ये वाली फॉर्मूला लगा दूंगी, ठीक है। तो आप चारों ही फॉर्मूला याद रखो जिससे कि काफी इजी रहेगा क्वेश्चन को करने में। अब ये नहीं कि हम वहां पे जाकर ड्राइव करना स्टार्ट करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, तो आप फॉर्मूला याद रखो पूरा। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। चलो यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन नोट कर लो, क्योंकि इसको फिगर से नहीं, आप इसमें इसको गिवन से आप रिप्रेजेंट करो। सब गिवन वैल्यू नोट करो। आई की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 5 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज कितनी दी गई है, 220 वोल्ट दी गई है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोला जाता है। आपको क्या फाइंड कर, टाइम कितनी दी जा रही है, टाइम दिया जा रहा है 2 आवर, 2 आवर्स है। अब आवर्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड में। तो आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 3600 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7200 सेकेंड हो जाएगा, टाइम इक्वल टू, ठीक है। और बस फाइंड क्या करना है, पावर सॉल्व करना है। और आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंसेस, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखो पावर सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, V गिवन है, I गिवन है। तो आप सबको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, पावर की, कि पावर इक्वल टू होता है क्या, P इक्वल टू V इंटू आई। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। SI यूनिट में गिवन है करंट, वोल्टेज भी किस में गिवन है, SI यूनिट में गिवन है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1100 वॉट, यानी पावर कितनी आ गई 1100 वॉट आ गई, ठीक है। सेकेंड यानी ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है, एनर्जी सॉल्व करना है। तो अब आप मुझे बताओ, आपको पावर एनर्जी सॉल्व करना है, तो पावर की फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू कितनी हमने सॉल्व किया 1100 वाट, और टाइम की वैल्यू कितनी है 7200 सेकेंड, ठीक 7200, हाँ 7200 सेकेंड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 792, 4 टाइम्स 0, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नोट करना चाह रहे तो क्या नोट करोगे, 7.92 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और बस आपको क्या करना था, कैलकुलेशन करनी थी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है, कैन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। अब सबसे पहले गिवन नोट करो। गिवन क्या है, आपको दिया गया रेजिस्टेंस कितनी दी गई है 20 ओम दी जा रही है, करंट कितनी दी जा रही है 5 एम्पियर, और टाइम कितनी दी जा रही है 30 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, हीट सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है, हीट इक्वल टू, अब करेंट रेजिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो हम कौन से वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30। सारे जो है मैंने सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, चेंज नहीं किया, क्योंकि सब जो है किस में दिया गया है SI यूनिट में दिया गया है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर कितना आ जाएगा 15,000 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, बिल्कुल फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 of charge in 1 hour through a potential difference 50 volt. अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन देखो, गिवन है आपको चार्ज कितनी दी गई है 96,000 कूलम, ऐसा यूनिट में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम कितनी दी जा रही है 1 आवर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितनी दी जा रही है 50 वोल्ट, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, हीट सॉल्व करना है। तो बहुत बच्चे जो है जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्या करते हैं VIT लगाते हैं, फालतू में जो है आई सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करना चाहिए, डायरेक्ट यूज करो आप। टाइम देखते ही मतलब बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे VIT लगाना चाहिए, आई सॉल्व कर लेना चाहिए Q/T करने से, लेकिन फायदा नहीं है, फालतू में आप मेहनत कर रहे हो। आप सीधे डायरेक्ट लगाओ, क्या हीट इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 96,000 कूलम, और V की वैल्यू 50 था, ठीक है, वैसे कोई नहीं। V की वैल्यू कितनी है 50 और Q की वैल्यू कितनी है 96,000, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पता है कितना आ जाएगा 4800 कितने टाइम्स 0 आ जाएंगे 5 टाइम्स 0 आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब नोट करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल, हीट की एसआई यूनिट जूल, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया था, लास्ट वाले आंसर जो है इस पे नोट कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही था, बस कुछ बच्चे ना यहाँ पे क्या करते हैं पहले आई फाइंड करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला लगाते हैं VIT। मतलब क्या है कि उसमें जो है आपको क्या होगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो आप फालतू का मेहनत कर रहे हो, मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। उसमें आपको ना 2 स्टेप में करना होगा, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, आंसर यही आएगा। आपने क्या किया, मतलब जो प्रॉब्लम जो है 1 मिनट्स में होने वाला है उसको आपने 3 मिनट्स ले लिया। अब इतना टाइम तो होता नहीं है, तो आप क्या करो, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वही यूज़ कर लो, तो आपका क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while uses more energy, which uses more energy, 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt गीजर इन 10 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले टीवी सेट का देखो, टीवी सेट की जो है पावर कितनी दी जा रही है 250 वाट दी जा रही है, ठीक है, ये पावर हो गया। और ये कितने टाइम के लिए इसको जो है ऑन किया गया है 1 आवर के लिए, ठीक है, 1 आवर। अब ये बताओ 1 आवर है तो आवर में तो हम लेंगे नहीं, टाइम किस में लेंगे 3600 सेकेंड में लेंगे, ठीक है। एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू E1 लिख लेती हूँ इसको, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू कितनी है 250 वाट मतलब जूल पर सेकेंड, टाइम भी आपको किस में लेना होगा सेकेंड में, इसलिए मैंने चेंज कर दिया था 3600 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल, यानी 9 लाख आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गीजर, तो गीजर में देखो क्या क्या दिया जा रहा है। तो गीजर की जो पावर है वो है आपकी कितनी, पावर है आपकी 1200 वाट, और टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए गीजर चलाया जा रहा है 10 मिनट्स के लिए। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी की फॉर्मूला बाय यूजिंग E इक्वल टू, यानी E2 नोट कर दो, E इक्वल टू P2 इंटू T2, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी हो गई, P2 की वैल्यू हो गई 1200 वाट, वाट को हम क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम, टाइम जो है किस में दिया जा रहा है सेकेंड में दिया जा रहा है, तो 1600 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, आपका इस पे कितने जीरो जा जाएंगे 40, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 9 लाख हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 7,20,000, यानी कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियस सी बात है E1 ग्रेटर है।
यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, टीबी कंज्यूम मोर एनर्जी, यानी लास्ट में आप आंसर नोट कर दोगे, टीबी कंज्यूम मोर एनर्जी। दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन कैसे बताया आपने, पहले आपको सॉल्व करना होगा, पावर गिवन है और टाइम गिवन है, तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ट्राई करना कि आप हमेशा किस में लेना, एसआई यूनिट में लेना। अब जैसे पावर की एसआई यूनिट वाट होता है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होता है, इसलिए मैं बार बार क्या कर रही हूँ, आवर में गिवन है टाइम, इसलिए मैं इसको सेकंड में चेंज कर ली। आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मिनट को चेंज करने के लिए, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद सिंपल है फॉर्मूला लगा दो, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। देखो दोनों सॉल्व करो, कंपैरिजन करो, फिर आंसर दे दो। अब एनर्जी जो है E1 की वैल्यू जो है E2 से ग्रेटर है, इसलिए आपका क्या होगा आंसर, टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट and 100 watt when it is operated on 110 volt, find the power consumed by it। ठीक है, अब थोड़ा सा रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज का मीनिंग समझते हैं। जैसे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो है ना, एक के आपने देखा होगा कि प्रिंट रहता है, ठीक है, उस पर पावर नोट रहता है और वोल्टेज नोट रहता है, उसी को हम लोग रेटिंग पावर बोलते हैं, रेटिंग वोल्टेज एंड रेटिंग पावर। अब आप कहोगे बोलते तो है वो तो ठीक है, लेकिन इसका क्या यूज है। अब देखो, रेटिंग पावर का मतलब ये होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल बल्ब है, अगर उसके ऊपर मान लेते हैं कि रेटिंग कितनी लिखी है, 220 वोल्ट लिखी है, और पावर कितना लिखा है, 100 वाट लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब आप उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे, तब पावर जो है कितना कंज्यूम होगा, यानी एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड कंज्यूम होगी। क्लियर, ठीक है। लेकिन आप उस बल्ब को जो है, जैसे ये तो मैक्सिमम रेटिंग लिखा गया है कि 220 पे जब ऑपरेट करोगे, तब जो है कितना जो है कंज्यूम होगा पर सेकेंड, 100 जूल इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये नोट किया गया। लेकिन अगर हम बात कर ले किसकी, इसी बल्ब की, तो ये मतलब लोअर वोल्टेज पे भी ऑपरेट होगा। देखो हाइयर पे तो नहीं होगा, लेकिन लोअर पे होगा। ठीक है, उससे कम वोल्टेज दे सकते हो आप। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वोल्टेज आपका जो है, जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बल्ब है वो क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। तो ये इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इन द केस वोल्टेज अगर बढ़ जा रहा है, जैसे आपकी जो अप्लायंसेस है उस पर मैक्सिमम रेटिंग लिखा है 220, अब मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 220 से ज़्यादा हो जा रहा है, 230 हो जा रहा है, 250 हो जा रहा है, तब आपकी जो बल्ब है वो क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन हम कम तो दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जो हमारा जो रेटिंग पावर है, रेटिंग वोल्टेज है, वो क्या हम यूज़ करते हैं, जो देखो हम उसका यूज़ करेंगे, रेटिंग वोल्टेज यानी मैक्सिमम रेटिंग है, जो मैक्सिमम आपका सॉरी जो रेटिंग वोल्टेज है और रेटिंग जो पावर है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेटिंग है, यानी मैक्सिमम कंडीशन दिया गया है कि इतने पे इतना जो है कंज्यूम होगा, मैक्सिमम टेंडेंसी दी गई है। लेकिन आप कम पे करोगे, ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल पावर होगी वो क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम जो है 220 दे रहे हैं, 220 पे 100 जो है कंज्यूम हो रहा है, तो 110 पे क्या होगा, उससे कम कंज्यूम होगा। कितना कंज्यूम होगा, वही सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट करना सीखेंगे इसके अंदर। और रेटिंग वोल्टेज एंड रेटिंग पावर से सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, वो है आपका क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों कर सकते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये आपका बल्ब है। ठीक है, इस पे रेटिंग वोल्टेज कितनी दी जा रही है, रेटिंग पावर इसकी कितनी है, 100 वाट है। ठीक है, रेटिंग वोल्टेज कितनी है, ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 220 वोल्ट है। ठीक है, ये है हमारा क्या, रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज एंड रेटिंग वोल्टेज एंड रेटिंग पावर, ये है, मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी दी गई है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये हमारा एक्चुअल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मैं इस बल्ब को किस वोल्टेज पे ऑपरेट कर रही हूँ, 110 पे ऑपरेट कर रही हूँ। ठीक है, अब 110 वोल्टेज दिया है, तो पावर भी क्या होगा, कम होगा। वो कितना होगा वही सॉल्व करने के लिए आपको जो है मेथड बता रही हूँ कि इस रेटिंग वोल्टेज और इस रेटिंग पावर से हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, तो देखो इस रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर से हम लोग रेजिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम टेंडेंसी से। मैंने आप सबको जब रेजिस्टेंस करा रही थी उस टाइम पे बताया था कि रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल
टेम्परेचर, लेंथ ऑफ मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर, ये मैंने बताया था। यानी 4 फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, क्या लेंथ, सेकंड क्या होता है एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड थर्ड हो गया आपका नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ हो गया आपका क्या, फोर्थ हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है आपका 4 फैक्टर्स पे। अब यहाँ पे जो है देखो पावर आपका मैक्सिमम पावर दिया गया है, मैक्सिमम वोल्टेज दिया गया है। तो पावर में जो है देखो हम वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हैं तो पावर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस बल्ब की अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस जो है कितनी है, अगर मान लेते हैं कि x है, तो बाद में भी अगर वोल्टेज डिक्रीज भी कर दिया ना तभी भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका x ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो है जब ओम्स लॉ करा रही थी या रेजिस्टेंस जब समझा रही थी तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट। यानी आप वोल्टेज को बढ़ाओ उससे रेजिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस जो है हमारे इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ना कि पावर पे, करंट पे या वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इनमें आप कोई भी चेंजेस करो हमारे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रेटिंग वोल्टेज एंड रेटिंग पावर से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पावर की फॉर्मूला मैंने एक बताया था V²/R, याद होगा आप सबको, अभी बताया था। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² अपॉन P। V की वैल्यू कितनी दी जा रही है 220, स्क्वायर कर रहे हो तो डबल मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन R की वैल्यू अपॉन P की वैल्यू कितनी है 100, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 22 इंटू 22। रेजिस्टेंस आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आंसर किस में आएगा, ओम में आएगा। बस इतना ही रहने दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आगे हम यूज कर लेंगे जितना है, क्योंकि फाइनल आंसर ये हमारा है नहीं। तो मैं टाइम भी बचाना है, इसलिए आप क्या करो, जितना कैंसिल हो जा रहा है कैंसिल कर लो। ठीक है, आप लास्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, क्योंकि लास्ट वाले जो आंसर होगा उसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा तो हमें कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमें एक्चुअल पावर सॉल्व करना है। ठीक है, क्या सॉल्व करना है, एक्चुअल पावर, यानी एक्चुअल में जो है ये बल्ब कितना पावर जो है कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये तो रेटिंग पावर है। एक्चुअल पावर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मैंने कहा कि अब इस बल्ब को तुम कितनी वोल्टेज दे रहे हो, 110 वोल्ट दे रहे हो। ठीक है, और इस बल्ब की अभी भी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R ही होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करोगे क्या, V²/R, बट ये वोल्टेज क्या होगा 220 या 110 होगा। एक्चुअल सॉल्व करोगे तो एक्चुअल वोल्टेज देना होगा, एक्चुअल वोल्टेज आपको नोट करना होगा। जो हमारा एक्चुअल वोल्टेज है वो है 110, यहाँ पे हम 110 नोट करेंगे, स्क्वायर है इसलिए डबल टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या किया 220 नोट कर दिया, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 22 इंटू 22, बिल्कुल सही। ठीक है, 11 से कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा, 11 से कैंसिल करोगे 10, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से ये 5, इस 2 से ये 5 हो गया, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 वॉट, यानी एक्चुअल पावर इज ये हो गया 25 वाट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर आप वोल्टेज, जैसे आप कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हम क्या करते हैं कि पावर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर दिया गया है, तो यहाँ से करंट निकाल लो ना, क्या फालतू में रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, आप करंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और उस करंट का जो है इसमें जब भी हमें एक्चुअल निकालना होगा तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको याद होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस वाले मैक्सिमम रेट से, जैसे हम यहाँ से अगर मैं करंट फाइंड करूंगी ना वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, और उस वैल्यू को मैं इसमें यूज करूंगी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब वोल्टेज कम होगा तो उसके साथ ही करंट भी कम हो जाएगा, और वो तो वैल्यू आपको पता नहीं है ना कि कितना करंट कम होगा, ये तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल दोगे कि इतने अगर हमने क्या किया इस वोल्टेज पे और इस करंट पे वर्क कराएंगे तो ये पावर जो है हमारी जो अप्लायंसेस है ये पावर लेगी। ठीक है, लेकिन वो तो मैक्सिमम हो गया, वो सारे तीनों क्या हो जाएंगे मैक्सिमम। करंट भी क्या है डिपेंडेड है, तो करंट जब डिपेंडेड है तो वोल्टेज जब डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी एक्चुअल करंट कुछ और होगा जो कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने इसलिए फाइंड किया क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज और करंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा, इससे भी वो रेजिस्टेंस आप निकालोगे तो वही 22 इंटू 22 होगा। और अगर हम मुझे अगर किसी वजह से अगर पता चल जाए
कि यहाँ पे करंट की एक्चुअल में कितनी करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे कितना हो रहा है 110 वोल्टेज है, तो वहाँ से भी मैं सॉल्व करती ना तो भी मुझे क्या मिल जाता, रेजिस्टेंस की वैल्यू यही मिलता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, उस रेजिस्टेंस मतलब रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर के हेल्प से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। मतलब रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर जो है हमारा एक काम कर देगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करा देगा आपका, और उस रेजिस्टेंस का यूज आप क्या कर लोगे, एक्चुअल पावर सॉल्व करने में यूज कर लोगे। वही मैंने भी किया है और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 200 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply of 220 volt. Find the current in circuit. अब इसमें डायग्राम बना लो। डायग्राम गिवन जो है डायग्राम के हेल्प से नोट करो। देखो, यानी दो बल्ब जो है किस में लगा दिया गया है, लैंप्स मतलब बल्ब इसमें कनेक्ट किए गए हैं, पैरेलल कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे सप्लाई आप कितना दे रहे हो, सप्लाई दे रहे हो 220 वोल्ट, ठीक है। इस बल्ब की रेटिंग पावर कितनी है, रेटिंग पावर है 100 वाट और रेटिंग वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। इस वाले सेकंड वाले बल्ब की रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर कितनी है, सेकंड वाले की 200 वाट और रेटिंग वोल्टेज कितनी है, रेटिंग वोल्टेज है आपकी 220, ठीक है। आपसे करंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया। अब देखो सबसे पहले ना करंट इन अ सर्किट कितना हो गया आई, यहाँ से करंट आई निकला, इसमें कितना जाएगा I1, इसमें कितना जाएगा I2 जाएगा। ये क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। क्यों कर लोगे वो थोड़ा समझाती हूँ मैं आप सबको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे आप जो है, जैसे यहाँ पे जो रेटिंग वोल्टेज है और रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर जो है, इस बार ये हमारा ना एक्चुअल पावर का ही काम कर देगा। क्यों ऐसा करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आप जो, जैसे ये दोनों बल्ब किस में कनेक्ट है, ये दोनों बल्ब किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एक्चुअल में कितना वोल्टेज अप्लाई करोगे आप, 220 वोल्ट अप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में कितना वोल्टेज अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 220 वोल्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। यानी एक्चुअल में आपने दोनों बल्ब पे ही जो है कितना कितना अप्लाई कर दिया, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। तो एक्चुअल में पावर कितना कंज्यूम होगा, 100 वाट, और इस पे कितना कंज्यूम होगा, 200 वाट कंज्यूम होगा, ठीक है। मतलब इस बार जो है आपका क्वेश्चन जो है, यानी रेटिंग वोल्टेज जो है, रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर वो एक्चुअल का काम किया, मतलब एक्चुअल में यही कंज्यूम होगा ही। क्यों? क्योंकि आप जो है इस बल्ब को मैक्सिमम जो है वोल्टेज दे रहे हो, तो मैक्सिमम पावर भी क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आप इसको ही क्या कर सकते हो, एक्चुअल पावर एक्चुअल वोल्टेज बना लोगे और आप आराम से करंट फाइंड कर लोगे। तो देखो इस वाले के लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं नोट कर लूँगी इसको, P1 इक्वल टू V1 इंटू I1, तो यहाँ से I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन V1। देखो P1 इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन में P1 की वैल्यू कितनी दी जा रही है, पावर 100 दी जा रही है, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है 220, कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल हो गया 11, ये कितना हो गया 5, तो 5/11 एम्पियर। नेक्स्ट P2 सॉल्व करो, ठीक है। P2 इक्वल टू क्या नोट करोगे, V2 इंटू I2, यानी I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 डिवाइडेड बाय V2। P2 की वैल्यू कितनी है 220 और I2 की वैल्यू है कितनी है, सॉरी P2 की वैल्यू कितना 200, ठीक है, और V2 की वैल्यू कितनी है 220। सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपने कैंसिल कर दिया कितने 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया 11, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी 10/11 एम्पियर। आपको क्या सॉल्व करना था, आपको सॉल्व करना था फाइंड करंट इन अ सर्किट, यानी I की वैल्यू सॉल्व करनी है। यानी I इक्वल टू क्या नोट करोगे आप, I इक्वल टू हो जाएगा I1
प्लस I2, ठीक है। 5/11 प्लस 10/11 कितना हो जाएगा I की वैल्यू? 5 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15/11 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वैसे चाहते तो यहाँ भी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसका रेजिस्टेंस फिर इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, V²/R ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर निकालते हैं, फालतू में करते आंसर यही आएगा, ठीक है। मेहनत ज़्यादा हो जाती तो आपको स्मार्ट बनना है, आपको ट्राई करना है कि आप जो अपने कंसेप्ट को यूज़ करो और जितना से जितना ज़्यादा हो सके तो आप क्या करो, कैलकुलेशन को जो है सिंपल करो और फॉर्मूला जो है मतलब आपका क्या होना चाहिए, अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को लेंदी बना दो, ठीक है। जहाँ पे डायरेक्ट यूज़ हो रहा है उसको डायरेक्ट यूज़ करो। अब कुछ कुछ में जो है कॉम्प्लेक्स होता ही है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में आपका क्या हो गया, एक्चुअल वोल्टेज सॉरी रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग पावर आपका क्या हो गया, एक्चुअल वोल्टेज और एक्चुअल पावर का काम किया, ठीक है। कैसे किया वो मैंने समझाया, इसी वजह से आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो वो वाली फॉर्मूला लगाओगे ना तो बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 watt, ठीक है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस अ 2 वायर ऑफ 220 लाइन इफ मैक्सिमम करंट ड्रॉन इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर, ठीक है। मतलब ये है कि आपको जो है एक बल्ब दी जा रही है, बहुत सारे बल्ब है, ठीक है, और जिनकी जिनकी रेटिंग पावर कितनी है, 10 वाट है और रेटिंग वोल्टेज भी कितनी है, 220 वोल्ट है, ठीक है। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे जो है, अब आपको पता नहीं कि कितने हैं, तो आपने कहा कि कितने हैं आपके पास, n बल्ब है, ठीक है। कितने हैं, n बल्ब आपने अपने सर्किट में कैसे कनेक्ट कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें सप्लाई कितनी दी जा रही है, इन बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आपको सप्लाई कितनी दी जा रही है, दिया गया देखो, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 लाइन, यानी सप्लाई जो है एक्चुअल में इसको सप्लाई जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कितना, 220 वोल्ट ये दिया जा रहा है। इफ मैक्सिमम करंट ड्रॉन इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर, यानी इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, 5 एम्पियर ये फ्लो होगा। अब देखो आपको जो है नेट यानी बैटरी की वोल्टेज दी जा रही है, साथ में बैटरी की आपको सॉरी करंट इन सर्किट दिया गया है, तो एक काम कर सकते हो आप आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन वोल्टेज ऑफ बैटरी, इसके पहले मैंने डिस्कस किया था ये प्रीवियस लेक्चर में कि आर इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय करंट इन अ सर्किट, ठीक है। वोल्टेज ऑफ बैटरी कितनी है, 220, करंट इन अ सर्किट कितनी दी जा रही है, 5। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, 5 से ये 20 आपका 4 टाइम्स हो गया, फिर 20 अगेन 4, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 ओम। इतनी समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज दिया गया है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। किसी एक का रेजिस्टेंस फाइंड करो क्योंकि सारे बल्ब कैसे आइडेंटिकल है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब रेटिंग वोल्टेज से आप जो है पहले क्या करो, रेजिस्टेंस फाइंड कर दो। तो आप रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या नोट कर सकते हो, आर डैश, पहले इसको नोट कर लो, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर डैश, इसकी भी रेजिस्टेंस आर डैश, ठीक है। आर डैश इक्वल टू हो जाएगा, अब कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, पावर की, P इक्वल टू V² अपॉन आर। तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, V² अपॉन P, ठीक है। V की वैल्यू कितनी दी जा रही है, रेटिंग वोल्टेज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय, या हम इसको ना एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो ये थोड़ा लेंदी होगा, मैं चाह रही हूँ कि लेंदी नहीं करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, इतना मेहनत नहीं करते हैं।
यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट कितना चला 5 एम्पियर, और यही जो है किसमें I1 I2 सब में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I3 इसमें कितनी करंट गई IN, ठीक है, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो सारे पैरेलल में कनेक्ट है, तो एक फ़ायदा मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या करते हैं उस फायदा को लेते हैं, उठाते हैं उस फायदा को। यहाँ पे सारे बल्ब को जो है कितनी वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो 220 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना सप्लाई कर रहे हो 220 वोल्ट, सब में 220 वोल्ट आप जो है सप्लाई दे रहे हो। तो आप जो है जो रेटिंग वोल्टेज है और रेटिंग करेंट है, आप इसका क्या करो, इससे ही आप जो है इसको ही आप एक्चुअल वोल्टेज और एक्चुअल पावर की तरह यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हम बल्ब को 220 वोल्ट जो है क्या देंगे वोल्टेज देंगे, तो पावर भी कितना कंज्यूम होगा 10 वॉट ही कंज्यूम होगा। तो आपको अलग से फाइंड करने की क्या जरूरत है, आप इसको ही आप क्या मान लो कि ये है कि हमारा 220 पे कितना कंज्यूम होगा एनर्जी 10 वॉट, सॉरी कितना कंज्यूम होगा 10 जूल इन 1 सेकेंड, यानी पावर कितना होगा 10 वॉट होगा। तो यही से हम लोग जो है करंट निकाल लेते हैं, यानी I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लो P इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ से I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V। P की वैल्यू कितनी है 10 है और V की वैल्यू कितनी है 220 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, I इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश कितने आई है IN, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 डिवाइडेड बाई 220 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 220 कितना हो जाएगा n टाइम्स है, n टाइम्स, ठीक है, I इक्वल टू, ठीक है। अब देखो I की वैल्यू कितने दी जा रहे हैं 5 एम्पियर। अब इसको देखो ये सारे जो है, अब आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार ऐड करोगे n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो वैसे ही 10/220 10/220 इसको कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू n डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 220 इक्वल टू कितना हो जाएगा n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, यानी कितने बल्ब आपने लगा रखे 110 बल्ब लगा रखा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो शॉर्ट में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। R इक्विवेलेंट फाइंड कर लो पहले, R इक्विवेलेंट फाइंड करके यहाँ से हम रेटिंग वोल्टेज रेटिंग पावर से हम क्या कर सकते हैं बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर वहाँ पे कौन सी वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कितने टाइम्स n टाइम्स, R1 R2 की वैल्यू सेम होगी। फिर ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया ये वाले यूज़ ना करके ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हो कितना कैलकुलेशन कम हो गया, कम कैलकुलेशन में ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं तो इसको करते तो पहले तो मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते इसको सॉल्व कर पाते, काफ़ी लेंदी हो जाता, ये ज़्यादा सही है। चलिए, तो आई होप जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।